ज्यादा पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आते हैं? बिल्कुल नहीं, सही तरीके से पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आते हैं। सो हाय एवरीवन, आई एम जयपाल सिंह, आई एम स्टडीइंग क्लास 8 फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। आपने एक बात नोटिस की होगी, आपके क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट जरूर होगा कि वह पूरे साल भर नहीं पढ़ता होगा, पर एग्जाम के कुछ दिनों पहले ही पढ़ता होगा और वह अच्छे मार्क्स अचीव करता होगा। आपकी क्लास में जरूर होगा या आप भी हो सकते हो। तो वह कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करता है कि वह पूरे साल भर नहीं ना पढ़कर वो एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़कर आपसे ज्यादा मार्क्स अचीव कर लेता है? कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? तो चलिए आज मैं ऐसी 5 टेक्निक्स आपको बताने वाला हूं जिससे आप भी एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बनने वाले हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। नंबर 1 स्ट्रेटजी है टाइगर स्ट्रेटजी। टाइगर से आपको पता क्लियरली तो टाइगर स्ट्रेटजी है। टाइगर स्ट्रेटजी क्या होती है? टाइगर आपने पता है टाइगर क्या होता है? हाँ बिल्कुल पता है, आप बोलोगे टाइगर क्या करता है? शिकार करता है, ऑब्वियसली शिकार करता है टाइगर। तो टाइगर कभी कभी शिकार करता है, और वह जब शिकार करता है ये तो पता है कि वो कभी कभी शिकार करता है, हमेशा वह शिकार नहीं करता है। और वह जब जब शिकार करता है तब तक वो अपने फुल कॉन्सिस्टेंसी से शिकार करता है। जब वह शिकार करता है तो उसका ध्यान, उसकी कंसिस्टेंसी सिर्फ किस पर होती है? शिकार पर होती है, और वह किसी के बारे में उस वक्त नहीं सोचता है। तो आपको भी यही करना है। क्या करना है? 12 घंटे नहीं पढ़ना है, पढ़ना है आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे। पर जब आप इतने घंटे पढ़ रहे हो तो आपको अपना पूरा फोकस उस वहीं पर लगा देना है, स्टडी में। इज दैट क्लियर? अगर सेकंड स्ट्रेटजी है ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग क्या होता है? आप ज्यादा सोचते हो, इसका मतलब ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। तो ऐसे एक क्लास में स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा सोचते हो। आप भी हो सकते हो कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो। आप सोचते हो कि अगर मैंने एग्जाम में मैं गया, मैं इस चीज को मैं पढ़ तो रहा हूं, अगर भूल गया तो क्या होगा? अगर मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा? मैं फेल हो गया तो क्या होगा? इतना आपको सोचना ही नहीं है। आप इतना नेगेटिव चीजें को सोचते हो तो आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। उसके बाद जब जब आप जो कुछ भी पढ़ते हो, पहले से ही आपका दिमाग तो इतना सा है, आपने अपने दिमाग में इतना पहले से ही भर रखा है, फिर आप उसमें क्या अवलाइन करोगे? आप जो कुछ भी पढ़ोगे उसको एग्जाम में जाके भूल जाओगे। एक बात जरूर याद रखना है कि ओवर थिंकिंग आपको कभी भी नहीं करनी है। आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, आपके लाइफ में कितना चेंज आएगा वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अवर थर्ड स्ट्रेटजी है टाइम मैनेजमेंट। क्या होगा? आप बोलोगे टाइम मैनेजमेंट मैंने बहुत कर रखा है पर मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैंने टाइम टेबल ही बनाया। अरे कौन कह रहा है आपसे टाइम टेबल बनाओ? मैंने आपसे टाइम टेबल बनाने का कभी कहा ही नहीं है। आप टाइम टेबल बना लोगे, एक दिन फॉलो कर लोगे, 2 दिन फॉलो कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, 4-5 दिन भी कर सकते हो, पर उससे ज्यादा आप टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं करोगे। तो आप कहोगे टाइम टेबल नहीं बनाए, फिर क्या बनाए? डेली गोल्स बनाइए। डेली गोल्स, आपको पूरे दिन में जो जो करना है उनके गोल्स बनाइए और उनको अचीव कीजिए। मतलब कि जैसे आपने गोल बनाया कि मुझे आज एक चैप्टर कंप्लीट करना है साइंस का, तो आपको उस चैप्टर को साइंस का कंप्लीट करना है तो करना है। तो आप डेली गोल्स बनाओगे, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि मुझे यही पढ़ना है, आपको वही पढ़ोगे। इस वीडियो की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रेटजी है नंबर 4 स्ट्रेटजी, जो है मेक योर व्हाई क्लियर। आपका व्हाई, आपका क्यों, इसको क्लियर रखिए। मैं इसको आप थोड़ी सी 1 मिनट की एक स्टोरी बता देता हूँ। एक बिल्डिंग है, यहाँ पर वो बिल्डिंग है ए बिल्डिंग और एक बिल्डिंग है बी बिल्डिंग। आप ए बिल्डिंग में हो, जो बगल में बी बिल्डिंग है उसमें लगी है आग। आप ए में हो, बी में आग लगी है। अब मैं आपसे बोलूं कि ए बिल्डिंग से बी बिल्डिंग में आप जाओगे? आप नहीं जाओगे। आप कहोगे मैं क्या पागल हूं कि बी बिल्डिंग में आग लगी है, मैं आग में क्यों जाऊंगा? अगर मैं आपसे बोलूं मैं 10 लाख रुपीज आपको दे देता हूं, आप ए बिल्डिंग से बी बिल्डिंग में जाइए, आप फिर भी नहीं जाओगे। आप कहोगे कि 10 लाख क्या मेरे लाइफ से ज्यादा है क्या? अब ए बिल्डिंग बी बिल्डिंग, अब मैंने आपसे बोला कि बी बिल्डिंग में जाइए, मैं आपको 20 लाख रुपीज दूंगा, फिर भी आप नहीं जाओगे। उसमें आग लगी, आप नहीं जाओगे। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि आपका कोई भी रिलेटिव पेरेंट्स आपके अगर बी बिल्डिंग में हैं तो फिर आप बी बिल्डिंग में
बिल्कुल जाओगे। आपका भाई क्लियर है, आपका क्यों क्लियर है, क्यों आपको उस बी बिल्डिंग में जाना है, आप उस बी बिल्डिंग में जाकर आपको क्या अचीव हो जाएगा, ये आपका भाई क्लियर है। यही थी ये स्टोरी। ऐसे ही आपको स्टडी करते समय अपना भाई क्लियर होना चाहिए। आपने सोच तो लिया कि मुझे आईआईटी करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, पर आपका भाई क्लियर नहीं है, आपको क्यों बनना है। जब आप अपना भाई क्लियर कर लोगे तो आपको स्टडी करते समय कोई डिस्ट्रैक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब नंबर 4 स्ट्रेटजी इज क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। अब वही वाला एग्जांपल याद कीजिए। कौन सा वाला एग्जांपल कि आपके क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो एग्जाम की कुछ दिन पहले पढ़कर आपसे ज्यादा मार्क्स अचीव कर लेता है, तो भाई क्या करता है, क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। भाई क्वांटिटी नहीं पढ़ता है, ज्यादा चीज नहीं पढ़ता है, भाई क्वालिटी चीज पढ़ता है। जो एग्जाम में ज्यादा मार्क्स की आती है, जो उसे इजी लगती है, भाई वो पढ़ता है। जैसे कोई एक डायग्राम है, उसको पता है ये आना है, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है, 5 मार्क्स में ये डायग्राम हो सकता है, तो भाई उस डायग्राम को याद कर लेगा। ये है क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, ये वीडियो अपने एक दोस्त तक शेयर जरूर कीजिए।